गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने करते हैं यूज़ ऑफ इट। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ इट। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, अपने जो टॉपिक चल रहे हैं वो ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स के तहत चल रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर्स जिसमें अपने इंट्रोडक्टरी वर्ड मैंने आपको बताए थे। Introductory words, there are two in English. There are two in English, dear and it. There are two words that introduces the parts of speech. ठीक है, जिसमें अपने dear का प्रयोग कर लिया था। आज अपने करते हैं use of it। आज अपने करते हैं use of it। वैसे it है क्या? It is a pronoun, थर्ड पर्सन प्रनाउन है। फर्स्ट पर्सन आपके आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होते हैं, और थर्ड पर्सन्स जो होते हैं ही, शी, इट, दे और क्या होते हैं इट। ये थर्ड पर्सन होते हैं। क्लियर? आई और वी स्पीकर बोलने के लिए होते हैं। जो बोलता है वो अपने लिए फर्स्ट पर्सन, इनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन। इट्स कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है लिसनर। ये क्या होता है? लिसनर। सेकंड पर्सन है ये। और थर्ड पर्सन अबाउट विच वी टॉक, अबाउट विच वी टॉक, जिसके बारे में हम बातें करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, दे और इट। इट का प्रयोग अपने आज करने जा रहे हैं। क्लियर? इट का प्रयोग आज अपने करने जा रहे हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। थर्ड पर्सन कौन सा है? ही, शी, इट और दे। सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? इट होती है। सब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी क्या होती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है? इट होती है। पजेसिव फॉर्म, पजेसिव इसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? इट्स होती है। वो क्या होती है? इट्स होती है। ठीक है। और रिफ्लेक्सिव फॉर्म, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म जो इसकी होती है वो क्या होती है? इट सेल्फ होती है। क्या होती है? इट सेल्फ। ठीक है ना। अब ये है कि इट यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इस पे अपने चर्चा करेंगे कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ और किस लिए यूज किया जाता है। देखो, सबसे जरूरी है कि ये जो वर्ब है या ये जो हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर, ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले तो जरूरी है कि इट आएगा वो किस लिए, किस किस के लिए आ सकता है। यहाँ ऐसी कौन से नाउन होंगे जिनके जगह इट यूज किया जा सकता है। अब आपने इट यूज कर लिया, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इज़-एम-आर, वॉज-वर लगा दी, वर्ब लगा दी, उसके बाद में यहाँ क्या क्या हो सकता है, ये किसको इंट्रोड्यूस करेगा, ये अपने करने जा रहे। क्लियर? इसके बाद में यहाँ क्या क्या लगेगा? ये इट है, वो इट भी लग सकता है। इसकी जगह क्या क्या लग सकता है? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आप नोट कर लें। इट होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट होती है, पजेसिव इट, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव। पजेसिव प्रनाउन हो, पजेसिव प्रनाउन हो तो भी इट्स होता है, और एडजेक्टिव हो तो भी क्या होता है? इट्स होता है। दोनों सेम रहेंगे। क्लियर? तो आज अपने यूज कर रहे हैं इट का। सपोज करो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज, वॉज, इज और वॉज। अब यहां जो आप इट लगा रहे हो, इट आ गया तो इट मीन्स या तो इज आएगा या क्या आएगा? वो जाएगा। ठीक है ना।
आएगा सिंगुलर, या क्या आ सकता है, हैज आएगा, या क्या आएगा, हैज आएगा, या इनके अलावा जितने भी मॉडल्स हैं वो इसमें आ सकते हैं। अब आपने जो इट लगाया है, ठीक है ना, इट डायरेक्ट भी लगा सकते हो। इट अगर पक्षियों का नाम दिया हो तो पक्षियों के नाम के लिए आप क्या लगा सकते हो, इट लगाया जा सकता है। एनिमल्स का नाम दिया हो, क्या दिया हो, एनिमल्स का नाम दिया हो, जानवरों का नाम दिया हो, तो जानवरों का नाम आगे बताने के लिए इसका क्या यूज कर सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं। कोई भी ईडियम या फ्रेज होता है, वाक्यांश अगर पहले कोई चल रहा हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ये अब बार बार ये लिखोगे ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी टीचर्स अस, ठीक है, नहीं, इसके लिए इस फ्रेज के लिए क्या यूज किया जाएगा, इट यूज किया जा सकता है, इट यूज किया जा सकता है। अगर कोई भी चाइल्ड बच्चे को बताना हो, ठीक है, जिसका whose sex is unknown, whose sex is unknown, जिनके बारे में पता नहीं है, बच्चा, ऐसा बच्चा जिसके सेक्स के बारे में आपका पता नहीं है, उनके लिए आप क्या लगाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। आप ये कहते आई सो ए चाइल्ड इट वॉज प्लेइंग, अब आपको पता नहीं है बच्चा है कि बच्ची, ठीक है, तो इसके लिए सीजन वो किसी आगे इसमें क्या लगाया जा सकता है, इट यूज किया जा सकता है। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो सजीव नहीं हो, निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, ठीक है ना। कोई बर्ड्स आ जाए, एनिमल्स आ जाए, इडियम या फ्रेजेज आ जाए, चाइल्ड आ जाए, सीजन है, सीजन को बताने के लिए हम क्या लगा सकते हैं। और ये जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स है इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है ना। इन एनिमेट ट्रीज, इन एनिमेट में आपका ये क्या है, वाइट बोर्ड है, ये क्या है, इन एनिमेट है, ये वाइट बोर्ड क्या है आपका, इन एनिमेट है, तो इसमें भी आपका क्या लगेगा, इट बताने के लिए। आप कहोगे एक वाइट बोर्ड है तो देयर का प्रयोग, देयर इज ए वाइट बोर्ड। अब इसका क्वालिटीज बतानी है, एडजेक्टिव्स बताने के लिए क्या लगाते हैं, इट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगर वर्ब लगानी हो, डायरेक्ट वर्ब बतानी हो तो इट के साथ बताई जा सकती है। प्रोनाउन आपके बताने हो, इंट्रोड्यूस कराने हो, ठीक है ना, तो इट का प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी आइडेंटिटी देनी हो, किसी की पहचान करानी हो, तो इसमें क्या लगेगा, इट का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इट का प्रयोग किया जाएगा। आइडेंटिटी हो, एडजेक्टिव बताने के लिए, ठीक है ना, वर्ब बताने के लिए, प्रोनाउन बताने के लिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आप कहीं लगाओगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वी फर्स्ट आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर लगाओगे तो सिर्फ इट के साथ या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स अपने करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रोनाउन के साथ वर्ब बताने के लिए, विशेषण बताने के लिए, कोई भी आइडेंटिटी पहचान बताने के लिए आपका क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, इट का प्रयोग। अगर आप प्रोनाउन में अगर समवन, ये भी इसमें लिखा था, समवन, एनीवन, नो वन, somebody, ठीक है, एनीवन, ये बताने के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बताने के लिए। अब इसमें देखोगे इट के साथ पास्ट पार्टिसिपल अगर लगा है तो वो गलत होगा। पास्ट पार्टिसिपल कभी भी इट के साथ नहीं यूज किया जाता। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका लग सकता है, वर्ब लग सकती है, प्रोनाउन लग सकते हैं। अब इट के साथ ये ध्यान रखना, एडवर्ब है वो आपकी डायरेक्ट कभी नहीं लगेगी।
ठीक है ना। इट के इट इज़ वॉज के साथ हमेशा आपके ये, ठीक है ना। एडवर्ब कभी भी नहीं लगेगी, इन्फिनेटिव लग सकता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टाइम लग सकता है, इट के बाद टाइम लग सकता है, इट के बाद डिस्टेंस आपकी लग सकती है। दूरी बतानी हो, टाइम बताना हो, ठीक है ना, डिस्टेंस बतानी हो, दूरी बतानी हो, टाइम बताना हो, इन्फिनेटिव बताना हो इसके साथ, तो इनके साथ लग सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इट के साथ लगेगा। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। अगर यहाँ एनिमेट ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल लगता है। इसके भी एग्जांपल आपको मैं करवाऊंगा। आइडेंटिटी बताने के लिए, पहचान बताने के, मैंने पहले भी आपको उस वीडियो में बताया था कि अगर यू आर नोन टू एनी पर्सन दैट यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, तो उसके लिए क्या लगेगा, इट इज समवन एट द डोर टू रीड द मीटर, इट इज समवन एट द डोर, आई थिंक इट इज द न्यूज़पेपर हॉकर्स, आप ये कह सकते हो, ठीक है। इट इज समवन टू कॉल मी, कोई है जो मेरे को बुलाता है। इट इज समवन एट द डोर टू कॉल मी, इट इज समवन एट द डोर टू मीट मी, मेरे मिलने के लिए कोई दरवाजे पे है, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। ओनली वन पर्सन बताने के लिए भी इट इज़ का यूज़ किया जाता है कि इट इज़ रमेश वो अटेंडेड द क्लासेज। आप कहते हो इट इज़ रमेश who attended the classes, it mean it is only रमेश who attended the classes। आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपका इट यूज़ किया जाता है। इसमें ओनली वन आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या यूज़ करते हो, इट यूज़ करते हो। विशेषण आप यूज़ करते हो, इट इज़ वाइट, इट्स ग्रीन, इट्स फॉगी, ठीक है ना। इट्स स्मूथ, बड़ा स्मूथ है ये, इट्स स्मूथ। इट वॉज फैंटेस्टिक, कोई भी कार्यक्रम है उसके लिए इट यूज़ किया जा सकता है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आपका आ गया, क्लियर। कोई भी घटना है, दुर्घटना है, इट यूज़ किया जा सकता है। इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, इट वॉज फैंटेस्टिक, इट वॉज एलिगेंट, इट वॉज रेस्प्लेंडेंट, बहुत शानदार था ये, इट वॉज ग्रैंड। तो इट लगा के आपके विशेषण लगाए जा सकते हैं। व्हेन इट फॉल्स, जब गिरता है, डायरेक्ट वर्ब बतानी हो, और वर्ब भी डायरेक्ट आप इट से बताई जा सकती है। तो इन चीज़ों को बताने के लिए अपने क्या यूज़ कर सकते हैं, इट का प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर। इट का प्रयोग कर सकते हैं। इज, वोज या हैज या मॉडल्स भी इसमें यूज किया जा सकता है। नोट कर लें, इट आ सकता है, इन की जगह इट का प्रयोग किया जा सकता है, क्लियर। बर्ड्स की जगह है, एनिमल्स की जगह है, एडियम्स फ्रेजेस की जगह है। चाइल्ड में ये स्पेशल आरपीएससी में एग्जाम में पूछा गया है। अगर इस तरह से सीधा सिंपल सेंटेंस आता है कि आई सो ए चाइल्ड, अगर इस तरह से सिंपल एक सेंटेंस आता है कि आई सो ए चाइल्ड, ये आरपीएससी ने पूछा है। डैश इज प्लेइंग, क्या लगाओगे, ये आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आरपीएससी में क्वेश्चन है कि आई सो ए चाइल्ड डैश इज प्लेइंग। यहाँ लगभग जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने कहा कि ही इज प्लेइंग, दैट वाज रॉन्ग। वहाँ क्या लगेगा, इट वाज प्लेइंग, इट वाज प्लेइंग था, इट वाज प्लेइंग आएगा, ये उसमें राइट आंसर होगा। क्यों होगा कि व्हेन ए चाइल्ड whose sex is unknown to anyone, whose sex is unknown to anyone, we are to use it instead of he or she, instead he or she we are to use it। यहाँ पे ये सेंटेंसेस बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये चाइल्ड में भी अपने इट का प्रयोग किया जा सकता है सीजन बताने के लिए। और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में देखो, ये मार्कर है, ये इनएनिमेट है, बोर्ड है, वॉल है, ये बताने के लिए स्ट्रीट है, फंक्शन है, कोई भी आपका अकरेंस है, कोई इंसिडेंट है, कोई एक्सीडेंट है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, इट का प्रयोग यूज कर सकते हो। हैव रिटन, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं अपने।
नेक्स्ट इसके अपने एग्जांपल्स करते हैं, हिंदी के साथ अपने इनके एग्जांपल करेंगे। आपको हिंदी भी साथ साथ में बताऊंगा। आपको कहीं लिखा हो शानदार था, तो इसके लिए क्या लिखोगे? इट वॉज फैंटेस्टिक, इट वॉज फैंटेस्टिक। अब यहाँ शानदार का है विशेषण है, एडजेक्टिव है, आपका क्या है? विशेषण है। विशेषण को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या लगाते हैं? इट का प्रयोग। क्या लगाते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं था जो हाजिर हुआ, मैं था जो हाजिर हुआ, तो इसमें आएगा इट वॉज आई हु प्रेजेंटेड। क्लियर? इट वॉज आई प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वह था जो गुलाम था, वह था जो गुलाम था। इट वॉज ही हु वॉज स्लेव, हु वॉज स्लेव, वह गुलाम था। तो ये देखो, प्रोनाउन बताने के लिए, विशेषण बताने के लिए अच्छा है, अगर आपको यही बताना है अच्छा है, तो क्या करोगे? ये क्या है? अच्छा, यहाँ पे क्या है? गुड, तो इट्स गुड, इट्स गुड। अब देखो, अच्छा बताने के लिए देखो 3 तरह की डिग्री होती है। गुड अच्छा, बेटर अधिक अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा। अच्छा, अधिक अच्छा और सबसे अच्छा, ये तीनों डिग्रीज जो विशेषण है, तीनों डिग्री इसमें यूज किए। इट्स बेटर, ये अधिक अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, इट्स द बेस्ट। यहाँ जब ये लगाता है तो इसमें दी यूज किया जाता है। तो विशेषण बताने के लिए अपने यूज कर सकते हैं इट, डायरेक्ट इट यूज कर सकते हैं। अच्छा है, क्या अच्छा है वो भी आप इसमें डायरेक्ट इसमें इट की जगह, ये दिस बुक इज गुड, ये किताब अच्छी है। द बुक इज गुड, किताब अच्छी है। बुक्स आर गुड, किताबें अच्छी है। तो वो अच्छी किताबों के लिए अपने क्या यूज किया जा सकता है? यहाँ पे इट भी यूज किया जा सकता है और बुक का भी यूज इसमें किया जा सकता है। तो विशेषण का मैंने बताया आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको कहा था कि इट के साथ इज और वॉज हो, तो इसमें मैंने टेबल में लिखाया था प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जा सकता है। क्या यूज किया जा सकता है? यह सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, रिपोर्ट बनाने में, स्पीच लिखने में, राइटिंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अब देखो, इट के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे लगेगा? जैसे एक कार्यक्रम था, एक कार्यक्रम था, यह बहुत आनंददायी था, आनंद देने वाला, ठीक है ना। तो इसके लिए एक कार्यक्रम था, मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, क्या होगा? देयर वॉज ए प्रोग्राम, देयर वॉज ए प्रोग्राम। इट था के लिए क्या लगाओगे? था के लिए क्या लगेगा? इट वॉज, इट वॉज आनंददायी, एंजॉइंग, आनंददायी एंजॉय, ठीक है ना। उसका भाषण आनंददायी था या उसका भाषण प्रेरणादायी था। ये ऐसा सेंटेंस है कि उसका भाषण
प्रेरणादायी था, उसका भाषण प्रेरणादायी था, उसका भाषण हिज स्पीच, उसका भाषण हिज स्पीच था के लिए वॉज प्रेरणादायी मोटिवेटिंग, प्रेरणादायी मोटिवेटिंग, प्रेरणादायी मोटिवेटिंग होते, ठीक है ना, मोटिवेटिंग था। अब स्पीच क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। आप ये स्पीच के बारे में बात कर रहे हो और अगर आपको कहीं लिखना पड़ जाए कि इट वाज मोटिवेटिंग, तो सेंटेंस हो गया ये बहुत प्रेरणादायी था, ठीक है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इट मीन्स वी फर्स्ट आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वी फर्स्ट आईएनजी कैन बी यूज्ड here for making such kind of sentences। प्रेजेंट पार्टिसिपल देने वाला, प्रेरणादायी, मोटिवेटिंग, enjoying, stirring, हिला देने वाला, ठीक है ना, मोटिवेटिंग, केयरिंग, परवाह करने वाला, हिज नेचर इज केयरिंग, परवाह करने वाला, ठीक है ना, उकसाने वाला, इंस्टिगेटिंग मतलब है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके विशेषण के रूप में, ये यहाँ विशेषण के रूप में यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले उन वीडियोज में भी बता सकता हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, क्लियर। तो ये इट के साथ इज या वॉज लगा के आप डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके लगाए जा सकते हैं। उसका व्यवहार बड़ा प्रशंसनीय था, उसका व्यवहार प्रशंसनीय था या बहुत प्रशंसनीय था, वेरी लग जाएगा। तो हिज बिहेवियर वॉज प्रेजिंग, एक्सटॉलिंग, ठीक है ना, उसका व्यवहार, ठीक है, प्रेज वर्दी था, प्रशंसा के लायक था, वो एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। प्रेजिंग आप डायरेक्ट इसमें लगा सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। इंस्टिगेटिंग, उकसाने वाला, ठीक है ना। हॉरिफाइंग, डराने वाला, हॉरिफाइंग, डराने वाला। दिस एक्सीडेंट वॉज हॉरिफाइंग, ठीक है, इट वॉज हॉरिफाइंग, ये डराने वाला था, ठीक है ना, इट वॉज हॉरिफाइंग। ये बहुत आकर्षित करने वाला था, इट वॉज कैप्टिवेटिंग, इट वॉज कैप्टिवेटिंग। इस तरह के सेंटेंस इसमें बनाए जा सकते हैं, इस तरह के सेंटेंस इसमें लिखे जा सकते हैं। इसमें एक और मैं आपको बता दूं, अगर एनिमेट ऑब्जेक्ट आता है, इसी में आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर यहाँ इट की जगह क्या आता है, एनिमेट ऑब्जेक्ट आता है, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आते हैं, या आपके जो भी प्रोनाउन है, चाहे आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, ही, शी और दे आ जाए, अगर ये आपके सब्जेक्ट हो तो इज, वॉज, आर, एम, वर, यहाँ क्या यूज किया जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाएगा, क्लियर। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज किया जाएगा। एनिमेट ऑब्जेक्ट में कोई भी किसी पर्सन का नाम आ सकता है, प्रोनाउन यूज किए जा सकते हैं उनके लिए, ठीक है ना। जैसे इसके एग्जांपल बता दूं दोनों के, कि मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, यह किताब थकाने वाली है, यह किताब ठिकाने वाली है। दो मैंने सेंटेंसेस आपके सामने लिखे, इनके इंग्लिश बनाने का प्रयास करें। फर्स्ट मैंने लिखा है मैं थका हुआ हूँ। अब मैं आ गया तो आपको वर्ब की फॉर्म लगानी है कि आई एम थका हुआ हूँ, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओगे कि पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे। अभी मैंने बताया था कि प्रोनाउन आ जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर आ जाए तो आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, ये स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब यहाँ एनिमेट ऑब्जेक्ट आता है, आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही और
शी और दे आते हैं, क्लियर, या किसी व्यक्ति का नाम आता है, ठीक है, तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल ये एरर भी आती है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत बार आरपीएससी में एरर भी पूछी जाती है कि यहाँ वो क्या कर देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, आई एम टायरिंग। बच्चे क्या सोचते हैं कि एम लगा हुआ है, यहाँ टायरिंग हो सकता है, नहीं, इट्स रॉन्ग, क्योंकि ये कंडीशंस बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए, कंडीशंस बताने के लिए, कंडीशंस बताने के लिए ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है विशेषण के रूप में यूज़ की जाती है। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, पास्ट पार्टिसिपल कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, वो भी एडजेक्टिव रूप में यूज किया जा सकता है। अगर यहाँ आई हो एम, अगर यहाँ ये भी हो सकता है कि रवि वॉज टायर्ड, तो किसी पर्सन का नाम आ गया तो इट मीन्स यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब यहाँ क्या है, यह है किताब, तो दिस बुक इज टायरिंग, थकाने वाली है। अब यहाँ क्या हो सकता है, इट भी यूज किया जा सकता है। मैंने आपको कहा था इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए इट भी यूज किया, इट इज टायरिंग, ये थकाने वाली है, यह किताब थकाने वाली है, दिस बुक, ये सड़कें थकाने वाली है, दीज रोड्स आर टायरिंग, दीज रोड्स आर टायरिंग, यह किताब उबाऊ है, ठीक है ना। तो दिस बुक इज बोरिंग, दिस बुक इज, यह व्यक्ति उबाऊ है, अगर ये आ जाए यह व्यक्ति उबाऊ है तो इसमें क्या करेंगे कि दिस मैन इज बोल्ड। अब देखो, अब यहाँ पर्सन आ गया तो इट मीन्स यहाँ क्या लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। तो अपने कर रहे थे इट का इज वॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कंडीशंस बताने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए, ठीक है ना, स्टेट बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स की, यहाँ थिंग्स आएगा, पर्सन की बताने के लिए थर्ड फॉर्म यूज करोगे, और थिंग्स की और इट के साथ अगर बताई जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये पक्षियों के लिए, एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, ये आपको विदित है, छोटी क्लासों में भी पढ़ना आपने शुरू किया था। जैसे कि once there was a cat, अब यहाँ कैट, तो यहाँ क्या लगाओगे, इट वॉज हंग्री, इट वॉज हंग्री, यहाँ इट लगाया जा रहा है, वो किसके लिए, किसके लिए लगाया जा रहा है, केट के लिए लगाया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या दे, वंस देयर वॉज ए लॉयन, तो यहाँ क्या लगाओगे, इट, ठीक है ना। वंस देयर वॉज ए क्रो, पक्षी के लिए आ जाए तो यहाँ क्या लगाओगे, इट, इस क्रो के लिए क्या लगाओगे, इट लगाओगे, ठीक है ना, इस क्रो के लिए क्या लगाओगे, इट। कोई भी इडियम आ जाए, कोई भी फ्रेजेज आ जाए, उसको अगर एक्सप्लेन करना हो, उसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, उन फ्रेजेस को, उन शब्दों को, ठीक है ना। जैसे आ जाए ऑनेस्टी, आपको कहे भी आपको ऑनेस्टी पे क्या लिखना है, एक स्पीच लिखना है, बार बार ये लिखोगे कि ईमानदारी हमें सिखाती है, ईमानदारी हमें प्रेरित करती है, बार बार ऑनेस्टी की, जैसे कि ऑनेस्टी मोटिवेट्स अस, हमें प्रेरित करती है, इसकी जगह हमें क्या लिख सकते हैं कि इट मोटिवेट्स अस, इट मोटिवेट्स अस, ये हमें प्रेरणा देती है। तो बार बार ऑनेस्टी वर्ड या फ्रेजेस या नाउन्स या इडियम्स या प्रोवर्ब्स, लोकोक्ति अगर आए, ठीक है, उनको बार बार एक्सप्लेन करने की, बार बार लिखने की बजाय उनकी जगह क्या लिखा जा सकता है, इट लिखा जा सकता है। क्लियर, क्या लिखा जा सकता है, इट लिखा जा सकता है। तो ये मैंने इसमें बताया था पक्षियों के लिए डायरेक्ट आप इट का प्रयोग कर सकते हो, बार बार उस पक्षी या जानवर का नाम लिखने की बजाय इंग्लिश में उनकी जगह क्या यूज़ किया जाता है, इट का यूज़ किया जाता है।
क्या यूज़ किया जाता है? इट का यूज़। अब आगे देखो, आइडेंटिटी, पहचान के लिए अगर एक सेंटेंस है, इट इज द फादर हु लिव्स इन दिस हाउस। एक सेंटेंस है, देयर इज द फादर हु लिव्स इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? इट इज द फादर हु लिव्स इन दिस हाउस, देयर इज द फादर हु लिव्स इन द हाउस। पहला सेंटेंस ये कहता है कि ओनली फादर लिव, ओनली फादर, देयर इज नो वन एक्सेप्ट फादर, ओनली फादर लिव्स इन दिस हाउस। इस सेंटेंस का मतलब होगा कि फादर के अलावा, ठीक है ना, और भी जो पीपल है, वो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स है। इसका मतलब होगा कि नॉट ओनली फादर बट अदर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। क्लियर? तो देयर का प्रयोग यूज किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए। ये अगर सिंगल बताने के लिए अगर आप ऐसा कोई सेंटेंस यूज करते हो, इसमें भी आपको ये पता है कि ओनली दैट पर्सन, कि इट इज रमेश हु अटेंडेड द क्लास, इट मीन्स देयर वाज द ओनली रमेश हु अटेंडेड द क्लासेस, देयर वाज नन, कोई नहीं था वहाँ पे, ठीक है ना। आप कैसे कहते हो देयर इज द रमेश, देयर इज रमेश हु अटेंडेड द क्लास, इट मीन्स रमेश के अलावा और भी स्टूडेंट्स उस क्लास को अटेंड कर रहे थे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपका यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफाई में अगर आप उस पर्सन को जानते हो जो रूटीन वर्क है, उसके लिए भी इट का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? जैसे इट इज समवन एट द डोर, इट इज someone at the door to read the meter, to read the meter, मीटर की रीडिंग लेने के लिए, ठीक है, कोई आया है, तो इसके लिए भी क्या लगाया जा सकता है? अगर आप कहते हो देयर इज समवन एट द डोर, इट मीन्स यू डोंट नो दैट पर्सन, देयर इज समवन, देयर इज समवन एट द डोर। इस सेंटेंसेस का मतलब होगा कि यू डोंट नो दैट पर्सन, यू डोंट नो दैट पर्सन हु इज दैट, कि वह कौन है, ये आप नहीं जान सकते। तो देखो, मैंने दो आपके इंट्रोडक्टरी वर्ड करवाए हैं। देयर का प्रयोग करवाया था, ये इट का प्रयोग है पक्षियों के लिए, फ्रेजेस के लिए, वर्ड को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है ना। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ सेंटेंसेस बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्लियर? वीके सेंटेंसेस आप लिखें, इसमें नोट करें और इस पर रिहर्सल करें। आगे और वीडियो आपके जारी किए जाएंगे इट के ऊपर। थैंक यू।